आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज आफ्ताब इरफान के साथ। चिकित्सालय में 28 दिन के बच्चे के साथ जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का आज 5वां दिन है। हंगामा हुआ और दोषियों को चिन्हित किया गया, सजा भी दे दी गई और 5वें दिन पूर्व मंत्री और स्थानीय पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के ओटाराम देवासी पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार से और नवनियुक्त पीएमओ डॉक्टर महात्मा से इस संबंध में चर्चा की। आइए इस अवसर पर क्या बोले पूर्व विधायक व मंत्री ओटाराम देवासी। आज आते थे जो होता थी बाकी गाड़ी मेरा लेके नहीं गया, बड़े दिन देखी हो गया बहुत बातें कितना हो जो ऑटो साइन तो कराया पूछताछ के लिए ये तो साइन किधर कराया, क्या अंगूठा लगाया बाकी जो साइन कराया। पढ़ी लिखी हो 8वीं पास होना भाई काबिल तो पूरा काबिल पे तो शहरों आपने बताया बच्चों नहीं देखिए तो जिम्मेदार। जिस तरह की ये घटना बड़े सिरोही के अंदर हुई, मैं समझता हूँ कि ये पूरे राजस्थान नहीं पूरे सिरोही के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति बनी है कि जिस तरह का वातावरण एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या प्रशासन की तरफ से देखा जाए या सरकार की तरफ से देखा जाए, तो जिस तरह की जो घटना इस तरह की घटित हुई है, एक माँ के पास में सोया हुआ बच्चा अगर हॉस्पिटल से कुत्ते उठा के ले जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरह के यहाँ का जो प्रशासन दोषी है, यहाँ का सरकार भी दोषी है कि जिस तरह का वातावरण आने वाले समय में हॉस्पिटल एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हॉस्पिटल में हमेशा कोई भी पेशेंट बीमार होकर यहाँ आता है और आने के बाद में जब वो राजी खुशी जब बेड पे या उसकी तकलीफ होती है तो वो उसको मिटाने के लिए वहाँ रहता है। उसके बाद भी हॉस्पिटल में से एक बच्चे का कुत्ते द्वारा उठा के ले जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आने वाले समय में मैं तो प्रशासन और सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में उस परिवार को आर्थिक सहायता भी दे, उसको नौकरी भी दे और जिस तरह की घटना उस बच्चे को आज हॉस्पिटल से उठा के लेके गए, उसको जो भी दोषी है उसको पनिशमेंट भी मिले। ये हमारा सबका निर्णय है कि जिस दिन से ये घटना हुई उसी दिन से हमारे सभी सिरोही के नगर के लिए, सिरोही जिले के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। और आने वाले समय में जो भी जिम्मेदार इसमें है, मैं ये नहीं कहता कि जिम्मेदार है, जो भी है उसको सज़ा मिले और आने वाले समय में उसको जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इस परिवार को न्याय मिले, ये हमारा लक्ष्य है। आप जो भी मांगे कर रहे हैं वो लगभग सभी अब देखा जाए 5 दिन हो चुके हैं, वो दूसरे नेताओं ने भी रख दी, सब हो गया। आपके इतनी देरी से आने की वजह क्या है? मेरे देरी से मैं नहीं आया, मेरे जिला अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी दिन हो गया था। मैं गुजरात था और गुजरात से आने के बाद में दूसरे दिन ही एमपी साहब आ गए और तीसरे दिन मैं भी गुजरात से आया तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। तो जिस तरह से मैं भी एक बार था, तब मुझे जैसे पता चला तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि आने वाले समय में जिस तरह की ये घटना सिरोही के लिए हुई है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो भी हैं उनको भी मैं दोषी मानता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह का घटना वापस घटित नहीं हो, यही मेरा निवेदन। तो आप जब विधायक थे इसी तरह की व्यवस्थाएं थी, उनका मुद्दा उठा के वर्तमान एमएलए भी आए हैं, अभी भी वही व्यवस्थाएं हैं। अगर मान लीजिए फिर आप चुने आते हैं
तो क्या यही हालात बने रहेंगे या क्या स्थिति है? हमेशा मेरे आने के बाद में जब 2013 से सरकार आई तब से लगाकर 2018 तक इस हॉस्पिटल के अंदर कई नवाचार किए और नवाचार करने के बाद में है कि व्यवस्था में भी सुधार किया था। जब मैं आया था 13 डॉक्टर थे और जब मैं गया तब उस समय 34 डॉक्टर थे। तो आने वाले समय में जिस तरह की यहाँ की पहले की जो ओपीडी थी उस ओपीडी में भी सुधार हुआ था और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जिस तरह का वातावरण उस समय एक बनाया था और बना करके कहा कि यहाँ के पेशेंट गुजरात जा रहे हैं, यहाँ के पेशेंट वहाँ जा रहे हैं, तब हमने जैसे सिटी स्कैन या मशीन नहीं थी, ब्लड यूनिट नहीं थी, इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं में हमने सुधार करने की कोशिश की और उसमें सुधार भी किया है। आप डॉक्टर्स का श्रेय खुद ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान एमएलए का कहना है कि भाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो हमको मिले थे और आपको जब कौन? जो 34 डॉक्टर लगे थे वो नहीं हाईकोर्ट नहीं, हाईकोर्ट तो रीट उसने बाद में लगाई थी, उससे पहले व्यवस्था हो चुकी थी और व्यवस्था होने के बाद में अच्छे अच्छे डॉक्टर भी यहाँ लगे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई हाईकोर्ट के रीट लगाने से डॉक्टर लगे। डॉक्टर तो पहले से थे, जब मैं आया तो 13 डॉक्टर ही थे यहाँ, तो उस समय रीट क्यों नहीं लगाई? जो रीट लगाने वाले थे तो उस समय भी लगा सकते थे। तो ये तो होता है। उस समय कह रहे थे कि जिस तरह की घटना वो गायों के लिए बोल रहे थे कि उस समय के गाय, जब मैं गोपालन मंत्रालय था तो कि गाय घूमती रहती है, ऐसा करता होता है। आज का गाय कहाँ हो, कोई उन्होंने गौशाला बनाई क्या? इस तरह का वातावरण तो वो तो बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु जनता के बीच में जा करके जो जनता की समस्या है उस समस्या का समाधान करें, ये हमारा लक्ष्य है। थैंक यू। मिले हैं तो कह रहा है कि भाई वो सीधे निशाना उठाराम निवासी पे साधा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखो 2008 में मैं यहाँ आया था, तो 2008 में आया था, 2008 से लगाकर 2023 चल रहा है। अब यहाँ जो भी आए हुए बाहर से, अगर वो भी कहे कि हम भी बाहर से हैं तो वो समझ जाए सब कि बाहर के कौन कौन है और अंदर का कौन कौन है, वो समझ जाए। थैंक यू।